खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कोलकाता रेप मर्डर केस से जुड़ी हुई है। जांच के लिए टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया है। कोर्ट की निगरानी में होगी मामले की जांच। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, माननीय अदालत ने सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट तलब की है और गुरुवार को इस पूरे मामले की फिर से सुनवाई होगी। सुरक्षा देने में पश्चिम बंगाल सरकार नाकाम साबित हुई। डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। डॉक्टरों से काम पर लौटने की भी अपील की है माननीय अदालत ने। सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त तक स्टेटस रिपोर्ट मांगी है और उसके बाद इस पूरे मामले पर फिर से सुनवाई होगी। सुशील पांडे हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त जुड़ गए हैं सुप्रीम कोर्ट से। सुशील, बताइए सिलसिलेवार तरीके से आज माननीय अदालत ने क्या कुछ कहा? आज देखिए, सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए पश्चिम बंगाल में जो घटना घटी उस घटना से काफ़ी अपने आप को चिंतित बताया और ये कहा कि देश भर में डॉक्टरों की सुरक्षा और डॉक्टरों को सम्मानित तरीके से देखने की ज़रूरत है। और इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा अभी तक जो कार्रवाई की गई उस पर उसने अपनी जो संतुष्टि है वो दर्ज नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस तरह पश्चिम बंगाल में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ घटना घटी है, उस घटना ने देश की आत्मा को झकझोर दिया है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों की सुरक्षा और इंस्टीट्यूशन की सुरक्षा के लिए नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार और अस्पताल प्रशासन को आड़े हाथ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब ट्रेनी डॉक्टर की हत्या हुई थी तो आखिर अस्पताल प्रशासन ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने में देरी क्यों की, उनके परिजनों से मिलने क्यों नहीं दिया गया। और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आखिर इस पूरे मामले में पश्चिम बंगाल सरकार का जो रवैया होना चाहिए था तेजी वाला, वो उसमें देखने को नहीं मिला। आखिर पश्चिम बंगाल सरकार अपने काम करने की स्थिति को अच्छे तरीके से क्यों नहीं डेवलप कर पाई? बिल्कुल सुशील, मुझे एक चीज और बताइए। सुशील, मुझे एक चीज और बताइए इस पूरे मामले में। ये मुझे और आपको भी समझ में आ जाता है कि भाई अगर कोई घटना हुई किसी कैंपस में तो पहली जिम्मेदारी उसकी थी, उनको रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए थी, जो कि उन्होंने नहीं कराई और आज ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। दूसरी बात यह है कि जो ये नेशनल टास्क फोर्स बनाया गया, ये किस लिए बनाया गया है? और तीसरी बात कि आज सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ये जो घटना हुई ये उसके साथ जानवरों जैसा कृत्य किया गया। जी देखिए, सीधे तौर पर अगर इस पूरी घटना को देखा जाए तो अस्पताल प्रशासन और पश्चिम बंगाल सरकार के रवैये पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़ा किया। पहला कि जो नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया गया है, इसमें शामिल सदस्य देश भर के डॉक्टरों की सुरक्षा और उनकी स्थिति और वो किस तरह से काम कर पाए सुचारू रूप से, कितनी उनको सुरक्षा दी जाए, इस पूरे मामले में एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देंगे। उसके बाद वो रिपोर्ट देखकर सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज के समय में डॉक्टर्स जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है तमाम लोगों को देखने की, उनके बीमारियों को जांचने की, वो आज सड़क पर हैं और वजह यह है कि उन्हें पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिल पा रही है। और ये केवल पश्चिम बंगाल की घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है, बल्कि देश भर की जो महिला डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, ट्रेनी डॉक्टर्स हैं, उनके द्वारा जो पत्र लिखा गया उस पर सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा चिंतित था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज के समय में इस पूरे समाज में बदलाव की आवश्यकता है और अगर किसी महिला के साथ इस प्रकार की घटना होती है तो हम उसको समानता के अधिकार से दूर पाते हुए देखते हैं। ऐसे में सरकार की भी ये जिम्मेदारी है कि उन तमाम डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर पर्याप्त कदम उठाया जाए। लेकिन पश्चिम बंगाल की जो घटना हुई उसमें ममता सरकार के द्वारा जो कदम उठाने की आवश्यकता थी वो कदम नहीं उठाया गया, बल्कि जो पीड़ित माता पिता हैं उन पीड़ित माता पिता को 3 से 4 घंटे तक मिलने नहीं दिया गया। अस्पताल प्रशासन के जो प्रिंसिपल हैं उनके द्वारा तुरंत एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई गई, ये सवाल बार बार सुप्रीम कोर्ट ने किया। सुप्रीम कोर्ट ने बहरहाल इस पूरे मामले में अभी तक सीबीआई ने जो जांच किया है उस जांच को लेकर एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल से अस्पताल प्रशासन से जो वहां पर तोड़फोड़ हुई
उस तोड़फोड़ को लेकर भी एक रिपोर्ट तलब की है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल सरकार से यह पूछा कि 500 से 700 लोग अस्पताल में घुस जाते हैं और आपकी पुलिस को यह जानकारी नहीं होती है, यह समझ से परे है। हालांकि कपिल सिब्बल ने पश्चिम बंगाल सरकार का बचाव तो किया, लेकिन उस बचाव को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल के द्वारा उठाए गए कदम पर यह कहा कि हम आपके द्वारा उठाए गए कदम से संतुष्ट नहीं हैं। महिलाओं की सुरक्षा सबसे ज्यादा प्राथमिक तौर पर होनी चाहिए, लेकिन सरकार एक तो उस पीड़ित डॉक्टर के फोटो और नाम को लेकर भी कोई भी रोक नहीं लगा पाई। सोशल मीडिया पर उसका नाम और फोटो सर्कुलेट हो गया, सरकार के द्वारा कोई भी कदम नहीं उठाया गया। बिल्कुल सुशील, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि निजता का ख्याल नहीं रखा गया और सोशल मीडिया में नाम प्रसारित हुआ, इससे भी हम चिंतित हैं, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। साथ ही इस बात का जिक्र जो पूरी हड़ताल थी, उसके बाद उसमें जो लोग घुस करके लोगों ने उपद्रव किया, ये पूछा सुप्रीम कोर्ट ने जब, तो इस पर क्या जवाब था कपिल सिब्बल का? जी देखिए, कपिल सिब्बल की तरफ से कहा गया कि वो इस पूरे मामले में अभी जांच कर रहे हैं। राज्य सरकार इस पूरे मामले पर क्रूशियल स्टेज पर है, लिहाजा वो अभी नहीं बता पाएंगे इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई की गई, लेकिन उनके द्वारा इस पूरे मामले को बचाने की कोशिश की गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आखिर इतनी बड़ी स्टेट मशीनरी है और स्टेट मशीनरी के सामने 500 से 700 लोग किसी अस्पताल में घुस जाते हैं और आपकी पुलिस को पता ही नहीं चलता। और इसी बीच सॉलिसिटर जनरल जो केंद्र सरकार की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने कहा कि वहां पर अभी अंतरिम डीजीपी हैं, लिहाजा उन डीजीपी को हटाया जाए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति उस समय मौजूद नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से जो डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे थे, आपने उन पर भी बल प्रयोग किया, यह कहीं ना कहीं गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट पश्चिम बंगाल सरकार से आज बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं था, अस्पताल प्रशासन से संतुष्ट नहीं था, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में तमाम डॉक्टर्स को यह भरोसा दिया है कि हम आपकी सुरक्षा को लेकर भरोसा करें, आप भरोसा रखिए। और इसीलिए आज गठन भी किया गया है नेशनल टास्क फोर्स का, और उसके बाद तमाम डॉक्टर्स हैं जो विशेषज्ञ हैं, तमाम एम्स के डायरेक्टर हैं, उनको इसमें रखा गया है और वो रिपोर्ट देंगे। उसके बाद कोई फैसला आगे सुप्रीम कोर्ट ले सकता है। आप नजर बना के रखिएगा। सुशील, आगे आपसे अपडेट लेंगे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।